दादू की मुलाकात आज अजीब सेल्स कॉल से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है उरीमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है। क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरीमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती है? ये पूछिए, क्या नहीं बेचती हूँ। जैसे कि, अच्छा मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ हाँ दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? ये कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। दोनों कूल है दादू। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक बात, ये सर्विलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। हाँ, ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है। इस पोटैटो
पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है, इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचैन की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचैन की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, ये मैंने एक्सक्यूज क्या मी कर मैडम। दिया? हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई? कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। आज हमारा टॉयलेट रिपेयर होने वाला है। आया? मैं घर आ गया। शिनचैन, तुम्हारे हैंडसम डैड घर आ गए हैं बेटा। हैरी, आज घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऑफिस में पार्टी थी। वाह, क्या कहा आपने? पार्टी? मुझे भी जाना है। हाय। पार्टी खत्म हो गई बेटा। मुझे वॉशरूम जाना है। मेरा पैर। हैरी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे तुम ठीक तो हो ना? एक्शन कमिंग। उसे कुछ नहीं हुआ। आप वहीं बैठे रहेंगे क्या? बाहर तो निकलिए। हाँ, वो देखिए चौमित्सी। मुझसे नहीं होगा। अब ठीक हो मॉम? शिनचैन, जल्दी जाओ और कोई स्टिक जैसी लंबी सी चीज लेकर आओ। अभी लाया। हैरी, टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ करती हूँ। क्या क्या करने वाली हो? लीजिए मॉम, मैं लंबी सी स्टिक ले आया। रुको, ये तो मेरा गोल्फ क्लब है। सॉरी हैरी, पर और कोई ऑप्शन नहीं है। जोर लगा के, जोर लगा के। जोर नहीं लग रहा। मॉम, आप अपनी पूरी ताकत लगाइए। अब देखो मिस्सी की पावर। पॉट तो टूट गया। और मेरा क्या? अगले दिन ओहो, ये तो बिल्कुल भी रिपेयर नहीं हो सकता मैम। क्या? लेकिन ये टूटा कैसे? प्लम्बर अंकल, ये मेरी मॉम की ताकत की वजह से हुआ है। चोपड़ा हो तुम। हाँ तो मैडम, ऐसा है कि अगर आपको नया कमोड लगवाना है तो साथ में नए टाइल्स भी लगवाने होंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कमोड की जगह रेगुलर टॉयलेट लगवाएंगी तो वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा। अगले दिन मैम, आज हम ये पुराना कमोड तोड़कर निकालने का काम करेंगे। नया कमोड कल लगाएंगे। तो फिर हम वॉशरूम कहाँ जाएंगे? फिक्र मत करो बेटा। आने दो, आने दो, आने दो। और नीचे आने दो। बस यही रुक जाओ। इसे यहीं उतार कर लगवा दूं सर? हाँ, चलो उतारो, उतारो। हाँ, रुक जाओ। अभी के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पोर्टेबल टॉयलेट। हाँ,
आपने हमें अपना वॉशरूम यूज करने दिया, उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कहने की क्या बात है। वॉशरूम का काम करवाना आसान बात नहीं है। मैंने हीटर भी ऑन कर दिया है सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। अरे सुनिए ना डैड, हाँ? रात में वॉशरूम करने यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ बेटा, क्यों तुम्हें आने से डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा? टेंशन मत लो बेटा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, है ना शिरो? अच्छा चलो, इसका इस्तेमाल करके तो देखें कि ये कैसा है। वैसे डैड, शिरो के घर के बाहर ये टॉयलेट मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप कभी भी मेरा टॉयलेट यूज कर सकते हो। लेकिन आंटी, डैड थोड़े शर्मीले हैं, उन्हें सिर्फ अपने घर का वॉशरूम ही पसंद है और वो ज्यादा टाइम लगाते हैं। शिनचैन, ऐसी बातें सबके सामने नहीं करते। और हाँ, मॉम को कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ज्यादा टाइम लगाएगी। चुप रहो शिनचैन। शर्माइए मत, कभी भी आ जाइए। हम यही ठीक है। डैड, क्या हुआ? मुझे ना अर्जेंटली वॉशरूम जाना है। अच्छा, मैं चलूं तुम्हारे साथ? बाहर बहुत ठंड है, मेरी जगह आप वॉशरूम चले जाइए। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। क्या ये क्या बात हुई शिनचैन? आप कहीं मत जाना, मुझे डर नहीं लग रहा है ऐसे ही। हाँ हाँ समझ गया, आप जल्दी करो और चलो यहाँ से। ठीक है। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। बहुत डैड, ठंड है। शोर मत मचाइए, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी बेटा। हो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ, नए वॉशरूम में मजा आ रहा था डैड। देखो शिनचैन, ठंड से मेरी कुल्फी जम रही है। मैं भी जल्दी से जाकर आता हूँ, तब तक तुम जाके सो जाओ। हाँ डैड, मैं आपके लिए रुकूंगा। ओह ऐसी बात है, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ रुकने के लिए शुक्रिया। हाँ? तो शिनचैन ने तुम्हें यहाँ खड़ा कर दिया। और फिर तीसरे दिन नया वॉशरूम बन गया। नया वॉशरूम बहुत खूबसूरत लग रहा है। पीना भी यूज करना चाहती है। वॉशरूम यूज करने के लिए तुम अभी छोटी हो। आखिरकार हमारा वॉशरूम रेनोवेट हो ही गया, इसलिए सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए ना। मैं 3 दिनों से वॉशरूम नहीं गई हूँ, मुझे जाने दीजिए। वॉशरूम के रेनोवेशन के पैसे तो तुम मेरी पॉकेट मनी से काट रही हो ना, तो सबसे पहले जाने का हक तो मेरा ही बनता है कि नहीं? सही कहा, सही कहा। इसे रेनोवेट इसलिए कराना पड़ा क्योंकि आप कमोड में फंस गए थे, याद है ना? सही कहा, सही कहा। डैड पार्टी से आए और पॉट में गिर गए। लेकिन कमोड तो इसलिए टूटा ना क्योंकि तुम्हारी मॉम ने इतना अतरंगी आइडिया जो लगाया मुझे बाहर निकालने का। सही कहा, सही कहा। मॉम ने बहुत ही अतरंगी आइडिया लगाया। तुम्हारी है ना, तुम अपना खिलौना स्लीपर में छोड़ते हो ना मैं फिसल कर कमोड में गिरता। हाँ और क्या? तुम ये फिजूल की हरकतें क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे लगा कि आप दोनों का पहले मैं वाला झगड़ा देर तक चलेगा, तो क्यों ना मैं ही पहले चला जाऊं। नहीं रुको, पहले मैं जाऊंगी शिनचैन। दरवाजे से हाथ हटाइए। तो फिर पहले मुझे जाने दो। ऐसी बातें तो देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। तो ठीक है, 1 2 और छोड़ो। तुम पहले छोड़ो ना मित्सी। आप क्यों नहीं छोड़ते? आप छोड़ भी दो मित्सी। शिनचैन की बात मेरी बारी है। टेस्टिंग टेस्टिंग। पहले मैं जाऊंगी। पहले दरवाजा छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाली। चलो आज खुदाई करते हैं। 3 2 1 गो। यो, हे गाइस, मेरा नाम है अतीरो होरी और मैं हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्कियोलॉजी का। मैंने अपने एक्सकवेशंस में बहुत सारी चीजें ढूंढ कर निकाली है। मेरी बेस्ट डिस्कवरी है सुमिको चान। मैंने आज सुमिको के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज प्लान किया है। मुझे भी तो सरप्राइज दो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सुनो शिनचैन, इन्हें अपना काम करने दो। लेकिन ये तो काम कम बातें ज्यादा कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप क्या ढूंढ रही हैं? ऐसा माना जाता है कि कई साल पहले कासुकाबे के ट्राइब की बस्ती यहीं पर होती थी। कासुकाबे ट्राइब के लोग?
हाँ, और हम यहाँ पर उनके इस्तेमाल किए हुए पत्थर और हथियार ढूंढ रहे हैं। अगर वो पत्थर के औजार मिल गए तो हमारी डिस्कवरी सक्सेसफुल हो जाएगी। यो यो क्यों ना थोड़ी देर का ब्रेक ले? क्या तुम लोग हर्बल टी पीना चाहोगे? हाँ जरूर। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, तो साथ मिलकर एक्सकेवेशन किया जा रहा है। आप सुमिको दीदी को बहुत पसंद करते हो, है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। वैसे भी आज हमारे एक्सकवेशन का लास्ट डे है। हाँ, लास्ट डे क्यों? वो क्या है कि मुझे कुछ जरूरी काम के लिए अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे जो भी करना है आज ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो एक सीक्रेट है। कल रात को मैंने यहाँ पर एक डायमंड रिंग छुपाई थी। ये सोचकर कि मैं उसे एक सरप्राइज दूंगा। सुमी को तुम्हें रिंग पसंद आई? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ऐसी एक्सकवेशंस करते रहना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? क्या? मुझे यकीन है कि वो जरूर हाँ बोलेगी। यो यो ये तो बहुत एक्साइटेड है, कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए। तेरे और मेरी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अब आगे क्या? चलो खुदाई जारी रखते हैं सुमी को। लेट्स गो। हाँ, क्या पता इस बार हमें कुछ कीमती मिले। यही मौका है तीरो, अब उसे रिंग वाली जगह पर खुदाई करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन ये क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने उसे कहाँ छुपाया था। क्या हुआ भैया? दरअसल बात यह है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस रिंग को कहाँ दफनाया था। क्या तुम सब उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? क्या बात है, तुम सब मिलकर मदद कर रहे हो। सुनो, हमें भी जी जान से कोशिश करनी चाहिए। ये क्या है? मिल गई क्या? डायमंड रिंग तो नहीं, लेकिन ये पुराना सा पिगी बैंक मिला है। मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। डायमंड रिंग की जगह पिगी बैंक लॉस हो गया। न जाने वो रिंग कहाँ है। मिल गई क्या? ये तो बोल है। हम इसे घर पर खेलते समय यूज कर सकते हैं। देखो क्या? ये क्या मिला है मुझे? कहाँ हो तुम? मिल गया। क्या सच में? हो? ये देखो, मुझे एक चमकीला पत्थर मिला। अरे नहीं, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। वह देखो। ये तो नहीं। हाँ, लगता तो है। अरे अब क्या करेंगे? ये तो बुरा हुआ। देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला। अरे वो, ये तो हार्ट शेप का एरोहेड स्टोन है ना। कोई ऑप्शन नहीं, चलो इसे ही बॉक्स में डाल देते हैं। पर ऐसा करना तो गलत होगा ना। अरे वाह, तुम लोगों ने बॉक्स ढूंढ निकाला, पर तुम्हें ये मिला कहाँ? शाबाश शिनचैन। वो वहाँ पर। अब बात बन जाएगी। सुमिको, जरा इधर आना तो। लगता है यहाँ कुछ है। शिनचैन, अभी भी वक्त है, सच बता दो। अरे यहाँ पर ये क्या है? एक बॉक्स। अरे ये क्या है? सरप्राइज है। ये कैसा सरप्राइज है? एरो हेड स्टोन? कहीं ये हजारों साल पुरानी कासुकाबी के ट्राइब का तो नहीं? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब है कासुकाबी के ट्राइब सच में होते थे। ये तो बहुत बड़ी खोज है। तुम्हारा इंट्यूशन बिल्कुल सच था। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली एक हार्ट वाला एरोहेड स्टोन है।
हार्ट वाला एरोहेड? यो कासुकाबे के लोग जिन्हें पसंद करते थे उन्हें यह हार्ट वाला एरोहेड स्टोन देते थे ताकि वो स्टोन से उनका दिल जीत सके, जैसे कि मैं तुम्हारा जीतना चाहता हूँ। सुमिको, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। क्या? नहीं! ये एरोहेड स्टोन देखकर मुझे समझ आया कि मैं अपने लाइफ में ऐसे और भी स्टोन्स ढूंढना चाहती हूँ। मुझे कासुकाबे से जुड़ी और भी कई सारी चीजों की खोज करनी है। ये स्टोन मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं। थैंक यू सो मच। अरे हजारों साल पुराने कासुकाबे ट्राइब ने इनका प्लान एकदम फ्लॉप कर दिया। अतुरु भैया, आप स्टैचू क्यों बन गए? यो, मैं फिर से जन्म लूंगा। कासुकाबे एज का एरोहेड स्टोन बनकर मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा। रुक जाओ सुमिको। अरे फिर तो इनका एक्सकवेशन करना पड़ेगा। कौन से दोस्त? अच्छा तुम अंदर आ जाओ। ओह, न्यू स्टूडेंट। ओह, कितनी प्यारी है। बच्चों, आप सबकी नई क्लासमेट आई है। चलो इसका वेलकम करो। वेलकम। चलो अपने आप को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करो। मैं साकी हूँ। हाँ, बस इतना ही? अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो ना। मैं अपने बारे में इससे ज्यादा नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों अपनी नई क्लासमेट के साथ अच्छे से रहना। नया फूल आया नहीं कि भंवरे भिनभिनाने शुरू हो गए। वो इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही है। सब मेरे जैसे स्वीट नहीं होते हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ। उसका पहला दिन है और उसकी यहाँ कोई दोस्त भी नहीं। हमें उसे दोस्त बनाना चाहिए। चलो। तुमको उसे दोस्ती नहीं करनी है? तुम्हें करनी है तो तुम करो। सब भले ही उसके साथ दोस्ती करें, मुझे उससे क्या? अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसे अजीब लग रहा होगा। मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा। तुम लोग मुझसे दोस्ती करना चाहते हो ना? और सुनो, जब तुम्हें टाइम मिले ना तो ये जरूर देख लेना, क्योंकि मैं बड़े होके एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक कार्टून ही बनाएगा। और सुनो, अगली बार अपने घटिया ड्राइंग्स मुझे मत दिखाओ। और तुम भी घर घर खेलने के लिए मुझे मत बोलना। हाँ? वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं बड़ा होके एक पॉलिटिशियन बनूं और हम दोनों मिलकर कंट्री का फ्यूचर डिस्कस कर सकते हैं। खुद का फ्यूचर पता नहीं और कंट्री का फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बकवास कर रहे थे। देखो ये स्टोन कितना सुंदर है, तुम्हारी ड्रेस से मैच भी होता है। मेरे पास भी ऐसा ड्रेस है। ये बहुत स्पेशल स्टोन है, स्पेशल दोस्त के लिए। मेरी इंसल्ट मत करो। तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? निकलो यहाँ से। ए सुनो, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? साकी, नानी को सॉरी कहो। चलो उससे दोस्ती करो। मैं बेवकूफों को सॉरी नहीं बोलती हूँ। ऐसा कौन है यहाँ? ये सब है। किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को कार्टूनिस्ट बनना है, किसी को पत्थर कलेक्ट करने हैं। मुझे इनसे दोस्ती नहीं करनी है। सही कहा तुमने, इसलिए मैं भी इन बेवकूफों से दोस्ती नहीं करता हूँ। अब तुम कौन हो? हेलो,
मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, नाम तो सुना ही होगा। और ये है मेरा स्पेशल आर्ट। इस आर्ट के कारण मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं। आगे से ये स्पेशल आर्ट अपने बेवकूफ दोस्तों को दिखाना। शिनचैन रुको साकी। शायद वो मेरे चॉपस्टिक्स एक्ट से इम्प्रेस नहीं हुई। और ऊपर से चॉपस्टिक्स बर्बाद हुए सो अलग। बिल्कुल सही कहा योशिनाका मैम। हो गया नोबातामा जी, साकी के नर्सरी एडमिशन का प्रोसीजर हो गया। थैंक यू। वैसे तो साकी कुछ समय के लिए है, लेकिन उम्मीद करता हूँ को साकी बहुत सारे दोस्त बना ले। काश वो बना सके। क्या? आप नहीं समझेंगे। मतलब? चलिए, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। आज मुसाई आंटी पार्टी देगी। टड़ा, ये देखो। आया? देखो इस पेज पर क्या है। ये तो हमारी फोटो है। आया? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। मुसाई आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारे भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था, हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मम आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन हेलो बच्चों, हम लंच ब्रेक के लिए आ गए मुसाई। पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है। और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना? नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है। हम ऐसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं उपयोग कर रहे थे कैंसिलेशंस का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना? एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिसाई? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है। चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट। और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिलाओ। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिसाई, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर? चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं बेटा, एक्शन बर्गर में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है, तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मॉम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिसाई, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ, लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, फैमिली ढाबा। फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई एतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हो। मॉम डिस्काउंट्स की हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिसाई? देखिए तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में? ओह नो! क्या हुआ मिसाई? कूपन एक्सपायर हो गया, लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते, 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है।
बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। तो एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको, खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। अब मुसाई, मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ? मुसा आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसा आंटी। चलो, खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए? चलो घर का वॉलपेपर बदलते हैं। नहीं, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर नोहारा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे, हिमावारी जाग जाएगी। एक्चुअली गलती से हमसे हमारा वॉलपेपर ही फट गया। क्या? तो हमने सोचा कि हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम उसे पूरी तरह से बदल दें। तो रेंटेड घर में रहते हो ना, वॉलपेपर बदल सकते हो। हमने हमारे लैंडलॉर्ड से बात की और उसने कहा यस। तो हमने सोचा कि हम सारा मटेरियल आपकी कार में लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। पर गाड़ी मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसे हम एक्शन कमेंट का बेस बना सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। इन वॉलपेपर के सैंपल्स में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस हैं ना मिर्ची। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन पंच है और यहाँ पर एक्शन केक। तुम्हारे लिए नहीं देख रहे हैं। मिस्टर नोहारा, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? पसंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइम पास करना कोई इनसे सीखे। अच्छा ठीक है, ये वाला सही है। क्या बढ़िया चॉइस है। मिस्टर नोहारा, ये क्या है? हाँ, अपनी पसंद हम पर क्यों थोप रहे हैं? तुम ही लोगों ने मुझे पसंद करने के लिए कहा ना। योशिरीन, मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कबूतर प्रिंट,
हाथों का मतलब होता है कबूतर और हमारा सरनेम है हाथ हो गया। और पिजन ही हमारा सिंबल होगा। हाँ, समझ गया। यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। इस तरफ, इस तरफ। ये Thank तो you काफी so भारी much. है। इन्हें चिपकाने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो चला। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए थोड़ी चाय पीते हैं और फिर साथ मिलकर वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ। और तुम मेरे साथ वॉलपेपर क्यों लगाना चाहते हो? चाय के साथ मीठा भी है। क्या कहा मीठा? डैड डैड चलो उनकी वॉलपेपर लगाने में मदद करते हैं। पुराना वॉलपेपर तो तुम लोग निकाल चुके हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों फाड़ा है तुमने? वैसे भी नया लगाने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि पुराने वाले पर लगाओगे तो बम्पी लगेगा। इसके ऊपर ऐसे पानी स्प्रे करते हैं और ये आसानी से निकल जाता है। अरे वाह! अब आप लोग ट्राई करो। हाँ, ये मुझे भी करना है। चलो शिनचैन, तुम ये वाला निकालो। मिस्टर नोहारा, ये प्लग पॉइंट के आसपास वाले का क्या? अरे रुक जाओ, उसके लिए पहले प्लग पॉइंट का कवर निकालना पड़ेगा, फिर वॉलपेपर। ठीक है। हाँ, आखिरकार हम अपना नया वॉलपेपर पेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना? चलो करते हैं। डैड, मुझे भी लगाना है। थोड़ा वेट कर लो। पहले हमें ऊपर की छत से लेकर नीचे की जमीन तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वॉलपेपर काटना होगा, फिर इसे फोल्ड करके ऐसे रखना होगा। ये तो डोसे जैसा लग रहा है। ओ मिर्ची, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। यस, चलो पेस्ट करते हैं। चिपकाइए डैड। फिर से फिर से। अब बाद में खेल लीजिएगा मिस्टर नोहारा। चलो योशरेन, अब तुम करो। यस, देखना मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ मिर्ची। ऑल द बेस्ट योशिरी। तो ये देखो। अरे अरे, तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा था क्या? तुम सफेद पट्टी के बारे में भूल गए। ओ हाँ 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 हाँ। हाँ, छोड़ो, तुम नीचे उतरो। इस तरह से चिपकाना है और बाद में व्हाइट स्ट्रिप काट लेनी है, समझे? समझ गया। और फिर इस तरह रोलर की मदद से एयर बबल्स को निकाल देना है अच्छी तरह से, और फिर एजेस को अच्छी तरह से सेट करना है। सारे एजेस सेट हो जाएं, उसके बाद कटर की मदद से व्हाइट स्ट्रिप को काट लेना है। देखो, हो गया। कमाल है, आप तो एक्सपर्ट हैं। अरे पर सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लीजिए दूसरा रोल। तो ये वाला तुम क्यों नहीं करते हो? ठीक है। चलो अब चिपका दो योशिरी। चिपका दो। अरे जैसे तैसे मत लगाओ, बगल में चिपके हुए पैटर्न के साथ मैच करो ना। अब देखा, अब कबूतर का डिजाइन पूरा लग रहा है। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। सर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बुलाऊंगा। यो मास्टर। डैड, मुझे बबल्स निकालने दीजिए ना। ठीक है बेटा। गिले 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 ये देखो, पूरा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हमारा एक वीडियो बनाएंगे प्लीज? हमें सोशल मीडिया पर डालना है। वीडियो? और ये देखिए, हमने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया। बाय बाय। तुम लोगों ने एक तीली तक नहीं उठाई है। ये रहा नया वॉलपेपर। ये क्या है? प्लग पॉइंट का कवर है। अरे, हमने गलती से प्लग पॉइंट को भी कवर कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मिस्टर नोहारा? कटर से कट करना पड़ेगा।
मिस्टर नोहारा, अब आपको फिर से नया वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। हाँ प्लीज लगा दीजिए ना। पूरी मेहनत बेच गई। मॉम जीतेगी या डैड? 3, 2, 1, गो। वाह, कितना अच्छा कलर है। मित्सी, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। हिमावारी, ये तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? शिनचैन, क्या हुआ? ये लो, हिमावारी को संभालो। नहीं, ये ऑर्डर कैसे प्लेस हो गया? हिमावारी, तुम भी ना बेटा। मुझे इसे जल्दी से कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। ये तो 2000 का है। इस पर तो 10% ऑफ भी है। तब तो ठीक है, मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि हिमावारी ने अपनी प्यारी सी मॉम को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो डिलीवरी संडे को होने वाली है। क्या हुआ? संडे क्या खरीदा आपने? कुछ भी नहीं खरीदा। संडे की सुबह। हैरी, उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। उठता हूँ। कल रात को ज्यादा ही कबाब खा लिए थे। मॉम, देखिए डैड फिर से गिर गए। हद करते हैं आप हैरी, अब उठ भी जाइए। मेरी मदद तो करो यहाँ से निकलने में। तबीयत खराब लग रही है। देखिए हैरी, कभी कभार ऑफिस से लेट आना ठीक है, पर आपका तो ऑफिस से लेट आना हर दिन का हो गया है। ऐसी बात नहीं है, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आए थे और तुम कावागुची को तो जानती हो। उधर देखो मित्सी। क्या हुआ? बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। चलो हिमा। शिनचैन, हिमावारी, मॉम और डैड लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह लड़ता देख बच्चे उदास हो गए। स्नैक्स आ गए, कंटिन्यू कीजिए। तुम दोनों भी ना। तो अब से ऑफिस से लेट आना और बहाने बनाना कम कीजिए। हाँ, माफ कर दो मित्सी। वैसे रात को देर से आना जरूर मेरी गलती थी, लेकिन वो अलमारी खतरों से भरी हुई है। वो अलमारी, उसमें हमेशा इतना सारा सामान क्यों ठूस कर रखती हो मित्सी? हाँ, वो अलमारी। जरा सुनिए ना हैरी, बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो। रुकिए मत। तुम दोनों को तो मैं। मित्सी, आजकल शॉपिंग ऐप्स पर बहुत कुछ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉपिंग करती रहो और अलमारियां भरती रहो। माफ कर दीजिए हैरी। तो लगता है आज का मैच ड्रॉ हो गया है। क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि मैं भी टॉय समेट के नहीं रखता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आज मैं घर का सारा बिखरा हुआ सामान समेटने वाली हूँ। ठीक है? पर मॉम, आज तो आपकी कोई स्पेशल डिलीवरी आने वाली है ना? ओ नहीं, वो मफलर आज डिलीवर होने वाला है। क्या होगा? अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? थोड़ी देर पहले हैरी ने मुझे शॉपिंग के लिए डांटा था, लेकिन उस पर 10% ऑफ था और वो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे यकीन है हैरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं तो उसे लेकर खुश हूँ ही। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। हाँ, वो आ गया। आपकी डिलीवरी है। ये लीजिए। तुमने फिर से कुछ खरीदा मित्सी, तुम मानने वाली नहीं। मफलर आ गया। क्या आया है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। दिखाइए 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 ना मॉम। मॉम, मैंने कहा दिखाइए। देखो, कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसे घूर क्यों रहे हो?
मुसीबत हो गई। अब क्या करूं इसका? अगर अभी इसे अंदर ले गई और हैरी नाराज हो गए तो? हैरी, कैसा लग रहा है ये मफलर? तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, आइडिया। मैं कह दूंगी कि ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन अब मैं आगे से ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। नया मफलर? शायद मित्सी ने ये कुछ दिन पहले ही खरीदा होगा। अब इस पर कोई बहस हो, उससे अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। हाँ? अब ये क्या बात हुई हैरी? आपने ऐसे मुंह क्यों फेर लिया? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे गले में ये पिंक चीज नहीं दिख रही है? हाँ मित्सी, दिख रही है ना? आप शॉपिंग वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं? क्या? मैंने इतना सुंदर मफलर पहना और आपने कुछ नहीं कहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? नहीं, हाँ। आप मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इतना भी नहीं कह सकते क्या कि ये मुझ पर सूट कर रहा है? हाँ, ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है मित्सी। झूठ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। सुना नहीं, मैंने कहा ना ये तुम पे सूट कर रहा है। क्या कोई मुझसे प्यार नहीं करता? मैं आज के बाद किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे सुनो मित्सी, रो मत, तुम गलत समझ रही हो। लगता है डैडी मैच हार गए। माफ कर दो मित्सी। वाह, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। आज डैड ने हमें दी स्नैक्स की पार्टी। सुनो कासुका भी डिफेंस फोर्स, चलो आज भी पेट्रोलिंग पर जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ की सुरक्षा और शांति के लिए। हाँ! फिर से वही बोरिंग काम। बोरिंग काम? पेट्रोलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मिशन होता है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट मिशंस में एक्साइटमेंट रखना गलत होता है क्या? बताइए ना कैप्टन जी। इसे तो हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होता है। सुनो सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, रूल बनाते हैं कि स्नैक्स खाए बिना आज हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ, ऐसा मैंने एक टीवी शो में देखा है जिसमें लोग जब तक बस में नहीं बैठते जब तक वो किसी रेस्टोरेंट में खाना ले। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। काफी इंटरेस्टिंग है। नैनी भी कभी कभी अच्छी आइडिया देती है। अच्छा तो चलो, जल्दी चलो नानी, जल्दी करो। ये शायद तुम्हारी मौसी का घर है ना शिनचैन? शायद मेरे ख्याल से उनका ही घर है। हो सकता है शिनचैन की मौसी हमें कोई स्नैक्स खिला दे। मैं सुनो, तुम मेरी मौसी को नहीं जानते हो। मैं उन्हें जानना भी नहीं चाहता हूँ। दरवाजा नहीं खोला, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। आज वीकडे है तो शायद वो ऑफिस गई होंगी। मतलब उन्होंने मेरी एडवाइस मान ही ली। अरे शिनचैन, योनरो भैया, आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आप कैसे हैं योनरो भैया? आपकी बोरिंग लाइफ में चेंज आया क्या? शिनचैन, ऐसा मत कहो। लाइफ अभी भी उतनी बोरिंग है। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अच्छा, मुसाई आंटी से मिलने आए हो? कहो तो तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूँ? नहीं, हम कोई ऐसे अंकल आंटी को ढूंढ रहे हैं जो हम सब आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। बाय बाय। कुछ खा लीजिए। बाय बाय भैया। ये प्लान तो मुझे फेल होता हुआ दिख रहा है। ऐसे किसी दोस्त या रिश्तेदार को ढूंढना जो हमें स्नैक्स खिलाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। ऐसे टास्क में मजा कैसे आएगा? ये टास्क मुश्किल है इसलिए मजेदार भी है। हाँ, बात तो सही है। अरे ये शिनचैन और वो कहाँ चले गए? अरे शिनचैन, यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है ये बड़े आर्किटेक्ट हैं। जेंचस का एक टावर बना रहे हैं। क्या कमाल का बैलेंस है।
बड़े दिनों बाद मिले। मैंने आपको नहीं पहचाना, आप तो मेरी फ्रेंड्स लिस्ट में हो ही नहीं। अरे तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। मैं आत्सुको और ये आत्सुमी। ये आपके शूज इतने बड़े हैं। ऐसी माँ बेटी की जोड़ी तो मैंने कभी नहीं देखी है। सुनिए, हमें थोड़े स्नैक्स दीजिए। ऐसे नहीं मांगते। तुम्हें स्नैक्स चाहिए? ओह, लेकिन 4 तो कब के बज गए हैं। देखो, हर रोज हमारे घर में 4 बजे स्नैक्स में पीनट रोल बनता है। अगर तुम वो खाना चाहते हो तो कल 4 बजे हमारे घर आ जाना। बाय बाय। चलो फिर कल मिलते हैं। मिलते हैं। पीनट रैप, ऐसा भी कोई स्नैक होता है? क्या पता कोई नई रेसिपी होगी। मुझे लगता है हमें हमेशा की तरह पेट्रोलिंग करके घर चले जाना चाहिए। लेकिन उस टीवी में तो लोगों को स्नैक्स मिल जाता है। आइडिया, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ हमें पक्का स्नैक्स मिलेंगे। क्या? अब किसके घर ले जाने वाले हो तुम हमें? शिनचैन, आओ अंदर आओ। तुम अपने दोस्तों को भी साथ लाए हो। हेलो बच्चों। हेलो दीदी। सोचना पड़ेगा कि ये मेरे दोस्त है कि नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे अच्छा लगा कि तुम लोग आए। मैं आज ही स्टोर से बहुत सारे स्नैक्स लाई हूँ। आओ अंदर चलते हैं। ठीक है। वाह, कितने टेस्टी थे। इतने टेस्टी कि सारे खा गए। क्या? सारे के सारे? आज हमारे पास बहुत फ्री टाइम है ना मैम? अभी यहाँ कोई नहीं है। इशारों में बात क्यों कर रही हो? हाँ? सही कहा आपने। हाँ? वार्निंग वार्निंग, वो आ रहा है। नाकामुरा, अलर्ट हो जाओ। हाँ, राजा। हम बुक स्टोर पर क्यों आए? इनके पास स्वीट्स है। बुक स्टोर में डेजर्ट कैसे हो सकते हैं? तुम लोग रुको, मैं अभी आया। क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब? मेरा सपना पूरा हो गया। वो मुझे हमेशा से साइन लैंग्वेज में बात करनी थी। ये देखो, है ना टेस्टी स्वीट्स। लेकिन इसे खा थोड़ी ना सकते हैं। चलो यहाँ से। बाय बाय। ये तो पेट्रोलिंग से भी ज्यादा थका देने वाला काम है। हाँ, तो नैनी ने ही तो ये बेकार का आइडिया दिया था ना। अरे, शाम का पहला स्टार। मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ। चलो पेट्रोलिंग जारी रखते हैं। अरे जैन! ओह शिनचैन बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मेरी तरफ से आज तुम सबके लिए ट्रीट। जितना चाहो उतना खाओ। थैंक यू कितने मौसम हो। तुम कहना चाहते हो हैंडसम है ना? तुम्हारा मतलब है ऑसम है। ये तीनों चीजें हैं। आखिरकार नए प्ले की कहानी पूरी हो गई। नए प्ले की कहानी? नैनी, आज तो हम लुका छुपी खेलने वाले थे ना। क्या तुम्हें मेरे प्ले में इंटरेस्ट नहीं है मसाओ? वो बात ऐसी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेलो प्यारी बच्ची, तो तुम नकली प्ले का खेल खेल रही हो? ये कोई नकली प्ले नहीं है। मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। नैनी का लिखा प्ले असली होता क्या है। कहा? असली वाला प्ले? बिल्कुल सही। मैं तो समझा था कि तुम घर घर खेल रहे हो, पर तुम तो एक असली दुनिया का बड़ा खेल खेल रहे हो। वाह वाह, सुनकर मजा आ गया। ये प्ले बहुत ही बढ़िया होगा। तुम लोगों का आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आखिर बच्चों तुम लोग हो कौन? कितने पकाऊ अंकल हैं। ये अंकल क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मैं बस तुम्हारे प्ले की स्टोरी सुनना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अलग अलग टाइप के 5 इंसान जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को साउथ आइलैंड पे
करवाते हैं जहाँ कोई नहीं था। यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी है जैसी मैंने अपने प्ले में लिखी थी। क्या सच में? और क्या? तो बच्चों अब मुझे बताओ कि आगे इस स्टोरी में क्या होता है। अच्छा सुनिए, जो 5 लोग वहाँ फंस गए होते हैं उसमें 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं। ओह लाजवाब! प्यारी बच्ची, तुम्हारी स्टोरी भी बिल्कुल मेरी स्टोरी जैसी है। सच में? प्लीज मुझे देखना है कि आगे तुम्हारी स्टोरी में क्या होता है। तो पहले मैं अनाउंस करती हूँ। सबसे पहले मैं हूँ मशहूर ब्यूटी क्वीन नेने। हाय, मैं इस शहर में काफी बोर हो गई हूँ। कुछ तो नया हो जाए जिससे मजा आए। ओह, तो चलो अब शुरू करते हैं। जब 5 लोग सुबह सवेरे सदर्न आइलैंड पर जागते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। बढ़िया नींद आई। गुड मॉर्निंग। हम कहाँ हैं? वही मैं सोच रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है बिल्कुल वैसे करो। एक बार और इसे जरा अच्छे से फील करो। ये सदर्न आइलैंड है जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर है और जहाँ लहरों का गुनगुनाना सुनाई देता है। चारों ओर सफेद रेत है और सूरज की किरणें रोशनी फैला रही हैं। लगता है अब सब लोग कैरेक्टर में आ गए हो। एक्शन। ये रोशनी कहाँ है हम सब? ये कौन सी जगह है? यस यस। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं यहाँ कैसे आया। आज तो मेरी कोर्ट में एक जरूरी सुनवाई है। मुझे एक बेगुनाह को बचाना है। ओ बढ़िया। मुझे केकड़े ने काट लिया लेकिन मुझे किसी दवा या किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। यस। पुराने जमाने का एक पत्थर मिला है। ओह, समझ गया समझ गया। अब तुम्हारी बारी है शिनचैन। ये देखिए, मैं तो कितना चमक रहा हूँ। ओह, तुम बिल्कुल चमकते सितारे हो शिनचैन। ओके, जैसा मैंने कहा था 4 हीरोज और 1 हीरोइन वाली ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच ही गई। चारों लड़के अपनी अपनी कहानी और खूबियाँ उस मशहूर लड़की को बताकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे और ये सिलसिला सुबह तक चलेगा और लाइफ पार्टनर बनाने के लिए उसे प्रपोज करेंगे। क्या मतलब? हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आप ठीक तो हो ना? नहीं, मेरी क्रिएटिविटी तो हवा हो गई। तुम बताओ कि तुम्हारी कहानी में आगे क्या होगा। क्या पता उससे मुझे कोई नया आइडिया ही मिल जाए। ब्यूटी क्वीन इनमें से अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगी। अच्छा, तो ये बच्चे बहुत ही तेज हैं। तो बताओ फिर मुझे वो आखिर में किसको चुनेगी? मशहूर सुंदरी ने हंसमुख डांसर को चुना। मुझे? क्यों? इसके डांस से सब खुशी से झूम जाते हैं। दिखाओ ना शिनचैन, कैसे नाचते हो, दिखाओ सबको। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग जाओ। झूमो और नाचो, आओ मेरे संग जाओ। नाचो नाचो मेरे संग जाओ। मुझे सारी स्टोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। नाचो नाचो नाचो। आपको बता दूं कि मशहूर नाटककार विलियम कोडुकुटे नागाई जो गायब थे, एक बार फिर से स्टेज पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं। डांस हमारे जीवन की शैली है। आपको इसे बस पूरे दिल से अपनाना होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन बनेगा स्टाइलिश बॉस? 3, 2, 1, गो! ड्रॉप एंड टॉप को किलर शार्क ओगिन, मैं हूँ ज्वालामुखी मारी और हम तीनों साथ में हैं स्कॉर्पियन स्क्वाड। ये नए आउटफिट्स का क्या चक्कर है? मैंने सोचा क्यों ना हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए हम एक मेकओवर करें। तो क्या ख्याल है? पर ये लेपर्ड किस लिए? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं। एक्सक्यूज मी, आप तीनों वो जर्मन शेपर्ड कॉमेडी ग्रुप से हो? लेपर्ड, लेपर्ड, जंगल में रहने वाला वाइल्ड एनिमल लेपर्ड। जर्मन शेपर्ड डॉगी नहीं समझे? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम कोई कॉमेडी ग्रुप नहीं है। सुनिए लीडर, अगर आपको मेक ओवर ही चाहिए तो ऐसा कुछ ट्रेंडी स्टाइलिश ट्राई कीजिए। क्या? हाँ? क्या लिखा है? स्टाइलिश बॉस गर्ल्स?
एक सेकेंड, ये बॉस गर्ल्स का क्या मतलब है? कौन है ये तीनों? आपको नहीं पता? ये है ड्रामा क्वीन गर्ल्स, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स। ये तीनों फैशन मॉडल्स हैं और आज की टीनेज लड़कियों में बहुत पॉपुलर हैं। मतलब ये अतरंगी कपड़े और भड़कीले मेकअप वाली लड़कियां बॉसेस हैं? अरे नहीं, बॉसेस है इसका मतलब स्टाइल और फैशन की बॉसेस हैं, किसी फैक्ट्री या कंपनी की नहीं। ये लड़की आज कासुका में आ रही है एक प्रमोशनल इवेंट के लिए। हाँ, क्या सच में? इन्होंने कासुकाबे में अपना स्टोर खोला है जिसके लिए ये यहाँ आ रही है। क्या बात है। ओ अच्छा, तब तो ये परफेक्ट जगह और मौका है सबको दिखाने का कि असली बॉस कौन है। आपका लेपर्ड तो डर गया। अरे वाह, सच में आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हम ना जाए वही अच्छा रहेगा। डरना बंद करो और मेरे पीछे आओ। डॉग से ज्यादा क्या है मुझे पसंद? मैं हूँ करन। रॉक पेपर सीजर्स में जीतने वाली मैं हूँ गुचोबा। हर चीज से बहुत जल्दी बोर होती हूँ। मैं हूँ आकिबोयो। और हम तीनों हैं ये हो क्या रहा है? हम तीनों बताएंगे कि असली फैशन क्या होती है। हम हैं बेस्ट। एक मिनट। लीडर, चलो वापस चलते हैं प्लीज। कितने अजीब कपड़े पहने हैं। देखिए मास्टर, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। अरे नहीं, वो हमारी तारीफ नहीं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी बात मानिए, हम वापस चलते हैं लीडर। कौन हो तुम? क्यों ना हम सबको बताएं कि असली फैशन क्या होता है। आप बिल्कुल स्टाइलिश नहीं हो। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि हमारा ये आउटफिट स्टाइलिश नहीं है तो तुम जो कहोगी वो हम करेंगे। लेकिन हमने तो कुछ नहीं कहा। अजीब कपड़े और भड़कीले मेकअप के साथ तुम खुद को बॉस गर्ल्स कहती हो। क्या कहा तुमने? तुम हमारी स्टाइल और फैशन सेंस का मजाक उड़ा रही हो। यहाँ हमसे ज्यादा स्टाइलिश और कोई नहीं है। अगर हिम्मत है तो एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। लीडर, ये क्या कर रहे हो? अगर हम जीते तो स्टाइलिश बॉस का टाइटल हमें मिलेगा। बोलो मंजूर है? हमें बिल्कुल मंजूर है। वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। समझी लेपर्ड गर्ल्स? हमें हराने चली है। कैसे लड़ी जाए इनसे ये जंग? पंजा लड़ाकर, बॉक्सिंग करके, या फिर मैं हेल्प करूं? जाहिर सी बात है, फैशन कॉन्टेस्ट से ही इसका फैसला होगा। ओए, अब ये फैशन कॉन्टेस्ट किस चिड़िया का नाम है? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी मैं। हम ड्रामा क्वीन गर्ल्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। मेरी मानो तो हार मान लेते और यहाँ से निकलते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझे चुपचाप हार मानकर पीछे हटने के लिए कह रही हो? तुम दोनों को गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है? आप सही कह रही हैं लीडर, हम आपके साथ हैं। ये हुई ना स्कॉर्पियन स्क्वाड गर्ल्स वाली बात। तो फिर तय रहा, अगले 30 मिनट के अंदर मॉल में जितने भी स्टोर्स हैं, वहाँ से शॉपिंग करके हम अपना मेकओवर करेंगे और फिर ये ऑडियंस जज करेगी कि कौन सबसे ज्यादा स्टाइलिश है। ठीक है, समझ गए। हाँ, वाह, कितना मजेदार आइडिया है। सच में ये तो कमाल का आइडिया है। आ जाएगा। कमाल का आइडिया है। तो अब हम क्या करेंगे लीडर? क्या आपके पास कोई सीक्रेट प्लान है इन्हें हराने का? जंग के मैदान में उतरो, अपने आप पता चल जाएगा। ओ, ये इतना भी बुरा नहीं है, क्यों है ना? असली फैशन तो इसे कहते हैं। यही लोग फाइनल करते हैं। तो फिर ये लुक भी काफी अच्छा है ना? करते हैं इसे फाइनल। बिल्कुल नहीं। ये क्या नहीं लगा रखा है? इसमें तो फैंसी ड्रेस वाली फीलिंग है। तुम अपनी राय अपने पास रखो। हद है। आखिर ये हो क्या रहा है? कोई भी आउटफिट हम पर अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्या किसी भी स्टोर में ऐसे कपड़े नहीं है जो हम पर अच्छे लगे? क्योंकि लीडर, ये हमारा स्टाइल नहीं है। इस तरह हमारा जीतना नामुमकिन है। देखा जाए तो हमारा फैशन सेंस काफी यूनिक है। ये हमारा स्टाइल नहीं है। हेलो एवरीवन, कैसे लग रहे हैं हम? हम तीनों अच्छी फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए हमने मैचिंग आउटफिट्स पहने हैं। हम बने हैं गर्ल्स।
तीनों कहाँ चले गए? कहीं हारने के डर से भाग तो नहीं गए ना? वेरी फन। हम ना डर कर भागेंगे और ना किसी से छुपेंगे। ये कैसा मजाक है? ये तो यूनिफॉर्म है, आउटफिट नहीं। सही कहा तुमने, और यही हमारा स्टाइल है। हमारा यूनिक फैशन सेंस ही हमारी असली पहचान है, और अपनी असली पहचान छुपाने वाले कभी फैशनेबल नहीं हो सकते हैं। अपनी असली पहचान? ये बात तो दिल को छू गई। हाँ, सही कहा तुमने। हमने आज तक कभी ऐसा सोचा ही नहीं। क्या बात है! हमारी स्टाइलिश लीडर आप कमाल है। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं भी। लेकिन तुम तो हमारी स्क्वाड में नहीं हो। रेजे मेरे थे। Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thay màn hình cho điện thoại Samsung M12. Thay màn gì không nghe kìa em ơi. X à? XZ à? Anh chị hiện tại anh chị chỉ có màn di đắp cảm thôi. Chứ còn gì nữa chắc là rơi vào tầm triệu, hơn triệu chứ nữa. Anh chắc cái coi, chắc lại giá cái coi này. Chắc đang đi làm. Đang đi làm. Chờ anh tí. Còn là phù hộ với anh chứ. Lại xe ăn. Chỉ có tiền nữa đâu. Không vừa ngồi trong nhà. Lại chuồng vịt là lại chuồng đó. Thịt mè thì lại cái màu mắt. Để nuôi bữa sau nó đĩa thì thịt sau cũng đã muộn đâu. Kiếm thêm lấy bày nữa nuôi lấy cái thịt chứ. Ăn cái cả. Ăn cái cả. 1.1 em. Chắc là phải để đây tầm tí tí nữa bột đấy. Đây không 1 à? Chờ 4 giờ à? Chắc tầm đứa đi em. Phải vô các tấm cảm, vô tấm cảm. Rồi mặt luôn. Màn chi bác bác? Bác cháu đăng ký cái xin chính phủ cho bác đi bác ơi. Người ta dẫn những về cho cháu làm. Nó bán được nữa. Thì tao biết rồi chứ sao. Bán được 500. 2,5 triệu đúng chưa đó lên. Cái chuyện cho bác là làm xin chính phủ làm. Bắt đầu phải cập nhật thông tin cho tất cả nên là phải tặng trời đâu đi đừng kiện đánh hết thì chết chứ tiền kim rồi mà làm lên tập đó quên á tiền giới
lấy tiền quá. Nhiều không em? 4,2 rồi. 4 đồng 2 hả? Vâng. Rồi cho anh tí. Gửi trong đấy luôn đi hả? Xin kết thúc video tại đây nha. Chào tất cả các bạn.